हाँ। सबको में क्या? नमस्कार। मैं माइक में। ओके। बोलूं? विपुल जी, भाई साहब शुरू करें। हाँ, ठीक है। सबको मेरा नमस्कार। आज का जो कोटेशन है उसकी संख्या है 4230 से 4230। जो कोटेशन है इस तरह से है। भारत में किसी भी प्रकार के धर्म परिवर्तन की प्रतिस्पर्धा को कानून द्वारा रोकना चाहिए। धर्म परिवर्तन कराने के प्रयत्न को कानून के अंतर्गत अपराध घोषित कर देना चाहिए। इससे धार्मिक आधार पर छीना झपटी रुक जाएगी। ये है आज का टॉपिक जिस पे हम चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है, जो कोटेशन है, इसमें कुछ बातें हैं, हमें उन पे ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात है, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात आती है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसके अलावा किसी भी मत या संप्रदाय को विचार या प्रचार करने का अधिकार है। और एक शब्द इसमें आया है, प्रतिस्पर्धा। इसका जो रेफरेंस है या कंटेक्स्ट है, हम इसे समझेंगे। तो पहली बात यह है कि भारत जो राज्य है वो एक धर्मनिरपेक्ष है। और यहाँ पे हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार धर्म या मजहब संप्रदाय को मानने की, उसका अनुपालन करने की पूरी स्वतंत्रता है। संविधान के धारा 25 से 28 तक हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जो देश के सभी नागरिकों को प्राप्त है। अब इसमें ये बात आती है, जो कोटेशन कहता है कि धर्म परिवर्तन की प्रतिस्पर्धा को कानून द्वारा रोकना चाहिए। ये विचारणीय प्रश्न है। यहाँ पे हमें जानना है कि जो स्पर्धा शब्द है, इसका इस्तेमाल क्यों हुआ। जब भारत स्वतंत्र हुआ और धर्मनिरपेक्ष घोषित हुआ, यहाँ पे एक कमी रह गई कि हमने धर्मनिरपेक्षता को सही अर्थों में लागू नहीं किया। यहाँ पे जो धर्मनिरपेक्षता रही वो एक तरफा रही। एक तरफा का मतलब अल्पसंख्यकों के लिए तो धर्मनिरपेक्षता रही, लेकिन यहाँ का जो बहुसंख्यक है उसके लिए नहीं रहा। और ये बातें संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में दिखती भी हैं। अब हमें जो प्रतिस्पर्धा शब्द है, ये इसलिए आया कि हमारे यहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं और तबलीगी जमात है, इन लोगों ने यहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी है, इसको गलत तरीके से धर्मांतरित करना शुरू किया। उन लोगों ने छल कपट, जबरदस्ती, लालच के द्वारा ये काम करना शुरू किया। इससे जो बहुसंख्यक समाज है इसमें असंतोष पनपा और इसके खिलाफ आंदोलन हुए। समाज में जागृति लाने का प्रयास किया गया और आज भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो जो यहाँ कोटेशन में जो बात कही गई है, वो इसी रेफरेंस में कही गई है कि
किसी भी प्रकार के धर्म परिवर्तन की प्रतिस्पर्धा को रोकना चाहिए। और कैसे? कानून के द्वारा। कानून के द्वारा हमें इसे रोकना चाहिए। हमारे देश में कई राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अखिल भारतीय स्तर पर एक भी कानून मौजूद नहीं है। आगे इसमें कहा गया है कि धर्म परिवर्तन कराने के प्रयत्न को कानून के अंतर्गत अपराध घोषित करना चाहिए। ऐसे देखा जाए तो हमारे यहाँ अपराध है। विभिन्न राज्यों ने अपने यहाँ पे कानून का निर्माण करके इसे अपराध घोषित किया है। लेकिन समस्या यह है कि जो एक तरफा धर्म निरपेक्षवाद है, उसकी वजह से ये अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण जो हिंदुओं में धर्मांतरण बढ़ रहा है। ईसाई मिशनरीज ने जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं या जो हमारे दलित हैं, उनको जबरन या लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तन किया है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की बात है कि धर्म परिवर्तन अलग चीज है और धर्म का पालन करना अलग चीज है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन करने को स्वतंत्र है, उसका ये मौलिक अधिकार है। लेकिन दोनों के बीच अंतर है। जब यहाँ पे जो धर्म परिवर्तन की बात की गई है, वो की गई है कि छल कपट जबरदस्ती या लोभ के द्वारा, उसके लिए यहाँ पे किया गया है। तो मैं ये बात स्पष्ट कर दिया ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। इससे जो धार्मिक आधार पर छीना झपटी है, ये रुक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने देखा होगा या आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ईसाई मिशनरीज और तबलीगी जमात में ये पूरी तरह से एक प्रतिस्पर्धा है कि कौन कितने लोगों को अपने मजहब में या अपने पंथ में धर्मांतरित करता है। तबलीगी जमात अलग लगा हुआ है, ईसाई मिशनरीज अलग लगी हुई हैं। और ये जो चीजें हैं, ये लगातार चल रही हैं। तो इसका परिणाम ये हो रहा है कि हिंदू जो हैं अपने ही देश में वो अल्पसंख्यक हो रहे हैं। अब जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, वो देखिए वो पूरी तरह से नोट हो चुका है। अभी हाल ही में 2 साल से मणिपुर में जो हिंसा का वातावरण है, या जो पूरा नॉर्थ ईस्ट अलगाववाद की समस्या से जूझ रहा है, इसी का परिणाम है। और ये जो दिक्कत आई, जो समस्या आई, ये एक दिन में नहीं आई। 47 के बाद से ही पूर्वोत्तर में ईसाई मिशनरियों को खुली छूट मिली और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। अब ये मानना पड़ेगा कि जो छीना झपटी है, इस पे हमें रोक लगानी पड़ेगी और कानून का निर्माण करना पड़ेगा। जो वर्तमान कानून है, उससे बात नहीं बन रही है। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने लायक है कि जो हिंदू पक्ष है वो भी घर वापसी कर रहा है, लेकिन उनके धर्मांतरण और हमारी घर वापसी में अंतर है।
उनका जो धर्मांतरण है वो बिल्कुल लोभ छल कपट के तरह है। लेकिन हम जो घर वापसी का प्रयत्न करते हैं आर्य समाज के द्वारा या और संस्था के द्वारा, हम पहले अपने विचारों का प्रचार करते हैं, हम लोगों के बीच में जाते हैं और उनको बताते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि आप भी कभी हमारे ही भाई थे, लेकिन इतिहास में अधिक काल में किसी वजह से हमसे अलग हो गए। तो यहाँ भी बात मैं स्पष्ट कर दूं कि घर वापसी और उनका तबलीगी जमात या ईसाई मिशनरीज दोनों के जो कार्य प्रणाली में अंतर है। जो हमारी घर वापसी है उसके लिए हमें शब्द देंगे प्रत्यावर्तन, ये प्रत्यावर्तन है। लेकिन उनकी है वो डिस्ट्रक्शन है, वो ध्वंस है। इससे हमारा देश जो वो चरित्र है वो कमजोर पड़ जाएगा। तो इसी बात को इस कोटेशन में बहुत ही अच्छी तरीके से रखा गया है। और हमें भी जो हिंदू समुदाय है उसे मांग करनी चाहिए कि जो अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार दिए गए हैं वो हमको भी मिले। जो 29 और 30 अनुच्छेद हैं वो हमें भी मिलने चाहिए, ताकि हम भी अपने भाषा संस्कृति को संरक्षित कर सकें। तो ये थी आज का विषय परिचय। हमने आपको विषय का परिचय कराया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से जाना। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे विचारक गण आगे अपनी बात रखेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। हेलो, आवाज आ रही है विपुल जी? आ रही है, बोलिए। जी जी जी। तो चर्चा को थोड़ा सा विषय पर मैं बात रखूंगा। बिल्कुल। उससे पहले थोड़ा सा मैं चर्चा के बारे में कहना चाहूंगा कि पिछले 2-3 दिनों से जो हम देख रहे हैं, या जब से बाबा जी चर्चा में नहीं हैं, तब से ये देखने में आ रहा है कि चर्चा में बहुत कम लोग बोल रहे हैं, या तो खुलकर बात नहीं रख पा रहे हैं। मुझे थोड़ी सी चिंता इस बात की होती है कि मुनि जी की तो आयु हो चुकी है, और भविष्य में हम लोगों को इस काम को आगे बढ़ाना है। तो कुछ इंटरेस्ट भी होता है कि इंटरेस्ट हमें लेना है, क्योंकि मुनि जी कितने लंबे समय तक रहेंगे नहीं रहेंगे, फिर हम लोगों को चर्चा आगे बढ़ानी है। और इस चर्चा में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको सामाजिक चिंतक या समाज शास्त्री का एक जो है उनके साथ एक टैग मिला हुआ है, उन्हें सम्मान दिया गया है। तो इस आधार पर हम लोगों को थोड़ा सा गंभीर होकर के चर्चा में प्रतिभाग करने की आवश्यकता है। मुनि जी रहें अथवा न रहें, हम लोगों को ये विचार करना पड़ेगा कि हमको एक दायित्व मिला हुआ है, एक जिम्मेदारी मिली है, और उस चर्चा का स्तर बना रहे। कई बार क्या होता है कि विपुल जी ने बोल दिया या प्रवक्ता बोल करके चुप हो जाता है, उसके बाद और कोई लोग कमेंट नहीं करते हैं, या तो एक दूसरे का इंतजार करते हैं। ठीक है, किसी के बोलने से थोड़ा सा विषय को आगे विस्तार जरूर मिलता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग चर्चा में जुड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ काफी समय से लोग जुड़ रहे हैं, और इतने प्रबुद्ध, इतने बुद्धिजीवी तो हैं कि अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख पाए। कम से कम जहाँ हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, ऐसी चर्चा कहीं और नहीं होती है।
और जो चर्चा का जो हमारा स्तर है वो इस लायक है कि जितने भी लोग हैं उनकी अच्छी खासी समझ बन चुकी है। तो इसलिए हम लोगों की एक सामूहिक जिम्मेदारी हो जाती है, एक सामूहिक उत्तरदायित्व होता है कि इस चर्चा को अच्छे तरीके से बढ़ाया जाए। न कि ऐसा हो कि मुनि जी हैं तब तक तो ठीक चर्चा चलती है और उसके बाद चर्चा अव्यवस्थित तरीके से हो जाती है। तो ये थोड़ा सा मेरे को कहना था। हो सकता है इसमें सुधार के लिए अगर किसी का कोई सुझाव हो तो वो भी आमंत्रित है। और अगर कोई मीटिंग वगैरह रखनी हो तो हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारा स्तर कम से कम ऊपर नहीं जा पा रहा है तो डाउन तो ना जाए। क्योंकि आप लोग सभी लोगों के साथ एक समाजशास्त्री या सामाजिक चिंतक का एक भाव जुड़ा हुआ है, तो आपसे अपेक्षाएं जो है वो अधिक रहती हैं। अब मैं आज की चर्चा पर थोड़ी सी अपनी बात रख देता हूँ। आज की जो कोटेशन है उस पर विपुल जी से सुबह मेरी बात हो रही थी, तो एक लाइन मैंने और कही इसमें कि धर्म परिवर्तन करने की छूट और कराने पर प्रतिबंध होना चाहिए। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म परिवर्तन तो एक भ्रामक शब्द है। धर्म का कोई परिवर्तन तो होता ही नहीं, अगर हम गुणवाचक धर्म की बात करें तो। लेकिन धर्म को अगर हम कह दें गुणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर ना देख करके उसे केवल वेशभूषा के आधार पर ही देखेंगे तो फिर वो मत पंथ संप्रदाय मजहब कुछ भी हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं होता है। तो धर्म का कोई परिवर्तन तो होता ही नहीं है। धर्म तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग निर्धारित है, लेकिन एक परिस्थिति में एक ही रहता है। तो ये धर्म धर्म परिवर्तन जो है वो एक भ्रामक या छलावा जैसा सब लगता है, क्योंकि जब आप धर्म का परिवर्तन कर लेते हैं तो फिर दूसरा विकल्प बचता है आपके पास, या तो आप अधर्मी हो गए या तो विधर्मी हो गए। तो जो धर्म छोड़ करके गया उसे ये नहीं कहना चाहिए कि वो एक धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में चला गया। जब धर्म को छोड़ दिया तो फिर वो सीधे सीधे जो है अधर्मी या विधर्मी कैटेगरी चला जाएगा, लेकिन दूसरा कोई धर्म नहीं अपना सकता, क्योंकि धर्म तो मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए जो बना हुआ है वो एक ही बना हुआ है। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में इसी शब्द को लेकर, धर्म परिवर्तन को लेकर के, हिंदुओं की ऐसी स्थिति है कि हिंदू अभी 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुका है। जैसे आप देखेंगे हिंदुओं को तो स्थिति तो मणिपुर में लगभग लगभग इनकी जो स्थिति है वो लगभग 53% के आसपास दिखाई देती है, लगभग इक्वल है। लेकिन अगर आप कश्मीर चले जाएं, लक्षद्वीप चले जाएं, तो कश्मीर में लगभग लगभग 9 के बराबर हैं। लक्षद्वीप और मिजोरम मिजोरम दोनों जगह हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2.8% के आसपास पॉपुलेशन है दोनों जगहों पे। लद्दाख में चले जाएंगे तो 1% आपको मिलेंगे। इसी तरह से नागालैंड में लगभग 8 या 9% के आसपास हिंदू बचे हुए हैं। और वहां पर क्रिश्चियनिटी ने पिछले 20-25 वर्षों से बहुत तेजी से काम किया है। अब यहाँ कुछ ये भी देखने में आता है कि भारत में सोनिया गांधी के आने के बाद जो है नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वहां पर धर्मांतरण बहुत तेजी से हुआ है। अब ये क्या है, कैसा कनेक्शन है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये देखने में आता है कि पिछले 30-40 वर्षों में जो है ये धर्मांतरण बहुत तेजी से हुआ है। और ये पश्चिम और ये पंजाब में भी चले जाएं तो पंजाब में भी क्रिश्चियनिटी का इसी तरह से आप चले जाएंगे अगर उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर ऐसी ही स्थिति धीरे धीरे बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ जो ऋषिकेश के चुनाव हुए, ऋषिकेश के चुनावों में भी ऐसी जानकारी थी मुझे कि कुछ ना हद तक जो है मिशनरीज ने इस चुनाव को भी यहाँ प्रभावित करने का जो है काम किया। तो दुनिया में देखता हूँ जब मैं धर्म परिवर्तन की बात करते हैं तो अलग अलग तरीके, अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं। अगर हिंदुत्व की बात करें, सनातन धर्म या वैदिक धर्म की बात करते हैं, तो यहाँ जितने भी लोग आते हैं ये लोग स्वेच्छा से सनातन धर्म अपनाते हैं। हिंदुओं ने कभी भी विस्तारवाद की नीति को नहीं अपनाया, ना तो किसी के धर्मांतरण का कोई प्रयास किया। और धर्मांतरण का प्रयास इसलिए भी संभव नहीं था क्योंकि यहाँ पर आपकी वैचारिक स्वतंत्रता जो है बहुत अधिक है। आप अन्य मत पंथ संप्रदाय मजहबों की तरह नहीं है, कोई बाउंडेड नहीं है कि आपको एक लकीर खींच दी गई है तो आप उसी पर चलते रहेंगे। आपके यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। और आदि गुरु शंकराचार्य से पहले जब द्वैत का सिद्धांत था यहाँ, तो उन्होंने उस सिद्धांत को जो है शास्त्रार्थ के बल पर चुनौती दी और अद्वैत के सिद्धांत को उन्होंने जो है रखा और सर्व समाज ने उसे स्वीकार कर लिया। अर्थात जो भी बात तर्क से सिद्ध हो जाती है वो हमारे यहाँ स्वीकार कर ली जाती है। तो हिंदुत्व में या सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है
जहां आप किसी के साथ बल प्रयोग करेंगे, हिंसा करेंगे या धन के लालच में करेंगे, जो भी तर्क के आधार पर होता है उसे स्वीकार कर लिया जाता है। उसके बाद हम आदि गुरु शंकराचार्य के ही सिद्धांत को देखते हैं, तो फिर उससे आगे चलते हैं, रामानुजाचार्य ने विशिष्टा अद्वैत का सिद्धांत दिया, उसे भी समाज ने जो है वो स्वीकार कर लिया। उसके बाद चाहे वो द्वैताद्वैत हो, अद्वैताद्वैत हो, या फिर केवलाद्वैत का सिद्धांत हो, शुद्धाद्वैत का सिद्धांत हो, या फिर महर्षि दयानंद सरस्वती का जो त्रैतवाद का सिद्धांत है, वह भी लोगों ने स्वीकार किया। इससे एक बात जो है स्पष्ट दिखाई देती है, आपके यहाँ जितनी स्वतंत्रता है, जितनी फ्रीडम है, आप नास्तिक भी हो सकते हैं, आपको बाउंड नहीं किया गया है। और केवल एक ही आधार है, तर्क का आधार है। तो जो सनातन धर्म में आते हैं या हमारे यहाँ से बौद्ध भी बन जाते हैं, उन सभी का आधार केवल तर्क रहता है, विचार रहता है, और वो प्रभावित होकर आते हैं, उन्हें बलपूर्वक हिंसा से नहीं लाया जाता है। जबकि इसके विपरीत हम ईसाइयत की बात करें, इस्लाम की बात करें, तो इस्लाम में तर्क करना सीधे सीधे मना है। वहां पर आप अल्लाह पर, कुरान पर, पैगंबर मोहम्मद पर प्रश्न चिन्ह ही नहीं उठा सकते हैं। और जहां प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते हैं, तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है, वहां पर फिर पूरी दुनिया में एक ही मार्ग बचता है कि हिंसा के बल पर, तलवार के बल पर जो है लोगों का कन्वर्जन कराओ, लोगों को दीन में लेकर के आओ। और वो दीन कहा जाए या का क्या आतंकवाद कहा जाए, उसे जो भी नाम दीजिए। लेकिन एक स्पष्ट जो विचारधारा दिखाई देती है कि दुनिया भर में इस्लाम ने जितना भी धर्म परिवर्तन किया है, लोगों को लेकर के आया है, उसमें एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो तलवार के दम पर कन्वर्ट हुए हैं। क्रिश्चियनिटी की बात की जाए तो क्रिश्चियनिटी का कन्वर्जन का तरीका इस्लाम से काफी अलग है। अब मैं उसे आपराधिक कहूं या असामाजिक कहूं, मेरे लिए थोड़ा सा ये डिसीजन लेना कानूनी, जब हम कानून की बनाकर बात करते हैं, कानून बनाकर रोका जाए, तो मेरे पे यहाँ पर एक गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मेरा पड़ोसी है और मेरे पड़ोसी की स्थिति कुछ खराब है, उसके यहाँ कुछ आवश्यकता है। आज मेरी जरूरत थी कि मैं अपने पड़ोसी की या अपने लोगों की मदद करूं, लेकिन ना करके मैं मदद नहीं करता हूं और दूसरा व्यक्ति आता है, उसके घर की वो सहायता कर देता है आर्थिक स्तर पर चाहे जैसे भी करता हो सकता है कोई बीमार हो उसकी सहायता कर दे, कुछ घर बना कर दे दे, कुछ शादी ब्याह में मदद कर दे, कैसे भी किसी भी स्तर पर वो आकर के उसकी आर्थिक मदद कर देता है। और दूसरी तरफ मैं खड़े होकर के ये कहता हूं कि देखो इसने आकर के धर्म परिवर्तन करा लिया, जबकि जिम्मेदारी तो मेरी थी सहायता करने की, और जब मैंने उसकी सहायता नहीं की और मेरे ही लोगों को आकर के दूसरे ने जो है धर्म परिवर्तन करा लिया या वो आर्थिक मदद कर रहा है, तो एक तरफ मैं तो मदद करने के लिए तैयार नहीं हूँ, और दूसरी तरफ जो मदद करने के लिए तैयार है, मैं उसको कह रहा हूँ कि ये जो है पैसा रुपया लेकर के धर्म परिवर्तन करा रहा है। अरे तो ये तो मेरी जिम्मेदारी थी। अर्थात हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग जो कन्वर्ट होकर के गए, वो सारे के सारे लोग केवल तलवार के दम पर ही नहीं गए हैं, उसमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो अर्थ के बल पर गए हैं, धन संपत्ति के बल पर गए हैं। और अर्थ का प्रभाव होता ही है, माया कहिए, लक्ष्मी कहिए। हमने देखा नेपाल में जब भूकंप आया और वहां पर जब त्रासदी हुई, खाने पीने की और बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ गई, तो भारत जैसे देशों ने वहां पर जो है मदद भेजी। मदद जो है वो क्रिश्चियन कंट्रीज से भी आई, फर्क सिर्फ इतना था कि जब वो मदद करते हैं तो एक हाथ में रोटी देते हैं और दूसरे हाथ में बाइबिल देते हैं। आपने इतनी ही नैतिकता अपनाई कि आपने सिर्फ और सिर्फ सेवा की, मदद की। और दूसरी बात है कि वहां तो जो मेजोरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो सनातन धर्म को मानने वाली है, हिंदू धर्म को मानने वाली है, तो उसमें आपके पास विकल्प भी नहीं था कि आप जाएं लोगों का कन्वर्जन कराएं। लेकिन नैतिकता के आधार पर भी देखा जाए तो हिंदुओं का इतिहास कभी ऐसा नहीं देखा जाता है कि वो किसी की मदद के बदले जो है उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं, या तो उससे अपेक्षा रखते हैं कि वो अपना मजहब छोड़ करके आए। हिंदू निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करता है या मदद करता है, अपेक्षा नहीं लगाता है। लेकिन क्रिश्चियनिटी को भी हम कितना गलत कह सकते हैं, जब वो आर्थिक स्तर पर किसी की मदद करते हैं और कहा जाता है बुभुक्षिते किम न पापम करोति, कि भूखा पेट संसार में कौन सा पाप नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि सारे भूखे लोग पाप ही करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो गरीब है, असहाय है, दरिद्र है, निर्धन है, जिसके पास अभाव है, वो सबसे पहले उसी की तरफ देखता है जो उसके अभाव को पूर्ण कर सकता है, वहां पर उसका लाभ लिया जाता है। तो क्रिश्चियनिटी के काम करने के तरीके में, इस्लाम के काम करने के तरीके में और हिंदुत्व को मानने वालों के तरीके में बड़ा अंतर दिखाई देता है।
आपके यहाँ जितने लोग आते हैं वो विचार से प्रभावित होते हैं, ईसाइयत में जितने लोग जाते हैं वो अर्थ से प्रभावित होते हैं, और इस्लाम में जितने भी लोग जाते हैं वो बल प्रयोग हिंसा से पीड़ित होते हैं। तो ये तीनों में मूल अंतर जो है मेरे को दिखाई देता है। अब एक बात जो मैंने कही कि कानून बना करके अगर आप धर्म परिवर्तन को रोकते हैं, तो यहाँ पर इस्लाम का जो कंसेप्ट है जो बाय फोर्स कहता है कन्वर्जन करो, वहां तक तो मुझे ठीक लगता है। लेकिन जब ईसाइयत की बात करते हैं तो ईसाइयत मदद के नाम पर करती है। अब आप मदद के नाम पर स्वयं सहायता नहीं कर रहे हैं, उसको भी रोक दें, तो इसे हम अनैतिक माने या आपराधिक कार्य माने, वो एक विचारणीय प्रश्न हो जाता है। लेकिन लोग लालच करके भी अगर कोई धर्म परिवर्तन करा रहा है, नैतिकता के बल पर नहीं करा रहा है, तो मुझे लगता है ये ईसाइयों से अधिक हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे यहाँ जो अछूत रह गए, जो वंचित रह गए, दलित रह गए, पीड़ित रह गए, शोषित रह गए, उन लोगों को की सहायता हम लोग करें, क्योंकि वो हमारी ही गलतियों के कारण अन्य मत पंथ संप्रदाय मजहबों में गए हैं। ऐसे लोगों की भी बड़ी संख्या है। जाहिर सी बात है लालच से भी जाने वाले होंगे, क्योंकि बहुत कुछ मिल जाता है। तो ऐसे जो एक मास पॉपुलेशन है, हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। हम लोग क्या करते हैं कि अपने दायित्व से जो है वो मुंह मोड़ लेते हैं, और सारा का सारा दोष जो है वो मर देते हैं। तो हिंसा के बल पर कुछ परिवर्तन करा रहा है, डेफिनेटली कानून बने, अपराध की ही श्रेणी में आती है। किसी के फंडामेंटल राइट को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, उसे प्रिवेंट करते हैं, तो वो सीधे सीधे जो है लॉ एंड ऑर्डर का जो है वो इशू आ जाता है। लेकिन दूसरी समस्या दिखाई देते हैं, आप क्रिश्चियनिटी को कैसे रोकेंगे? क्योंकि पूरी दुनिया में उन्हीं का शासन है। जितने शक्तिशाली देश हैं, अमेरिका से लेकर देखिए, या WTO को देख लीजिए, आप वर्ल्ड बैंक देख लीजिए, IMF को देख लीजिए, आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां देख लीजिए, आपके काम करने का जो सारा तरीका है वो इंग्लिश में है। तो उन्होंने तो एक सिस्टम डेवलप किया है, और आप आर्थिक स्तर पर इतने मजबूत नहीं हैं कि आप सबको चुनौती दे सकें या फिर सारी फंडिंग रोक करके जो है आप कन्वर्जन रोक दें, क्योंकि इसमें अर्थ का ही मूल्य है। और जो हम लोग पढ़ते हैं सुखस्य मूलम धर्म धर्मस्य मूलम अर्थम, यानी भारत का जब तक अर्थ मजबूत था तब तक ये सनातन धर्म को मानने वाले लोग भारत से भी बाहर थे। जैसे ही अर्थ कमजोर हुआ, आप अपने ही देश में सिकुड़ गए, आप अपने ही देश में 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। उसका मूल कारण जो दिखाई देता है वह अर्थ दिखाई देता है। अर्थात अर्थ का भी बहुत अधिक प्रभाव है, और हमें अर्थ संपन्न बनना चाहिए ताकि हम अपने लोगों की सहायता कर सकें। लेकिन अगर आप पूंजीवादी व्यवस्था को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लोगों के पास अर्थ जब चले जाता है तो उनके मन में एक अभिभाव नहीं होता कि मुझे अपने ही लोगों की सेवा करनी है। और क्रिश्चियनिटी जितना भी धर्म परिवर्तन कराती है वो सारा का सारा केवल सेवा के नाम पर ही कराती है। लेकिन सैद्धांतिक धरातल पर देखा जाए तो सबसे अच्छी प्रक्रिया वही है जहां मनुष्य स्वेच्छा से, अपने विचार से, चिंतन से, तर्क के आधार पर सनातन धर्म को स्वीकार करता है। ये इस्लाम की जो हिंसा है या फिर जो ईसाइयत की जो लालच है, उन दोनों से मैं बेहतर मानता हूं, क्योंकि यह नैतिक कार्य है। ईसाइयत जो कर रही है वो अनैतिक है, और इस्लाम जो कर रहा है वो आपराधिक कार्य है। तो नैतिकता के बल पर देखा जाए तो हिंदुत्व की विचारधारा बहुत अच्छी है, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसे अच्छे अच्छे लोग समझ नहीं पाते हैं। कोई हमारा धर्म परिवर्तन कराने आएगा तो वो हमें बहुत जल्दी मिसगाइड नहीं कर पाएगा, मिसलीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोगों ने उसको ठीक से पढ़ा है, जाना है। और जो कन्वर्जन कराते हैं उनके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूट्स होते हैं, वो उन सिद्धांतों के आधार पर कराते हैं। कुछ स्टेप्स डेवलप होते हैं, जैसे कि सबसे पहले वो देखते हैं कौन ऐसे लोग हैं जिनको अपने धर्म की जानकारी नहीं है। ऐसे ही लोगों को सबसे पहले टारगेट किया जाता है। जब आपके मन में जो है आपको अपने धर्म की जानकारी नहीं है, तब वो सबसे पहले आप ही के मन में आप ही के धर्म के प्रति घृणा का अभाव करते हैं। ये पहला स्टेप होता है उनका। जब आपके मन में आपके धर्म के प्रति घृणा का भाव हो जाता है, तब दूसरा जो होता है उनका स्टेप होता है, वो होता है जिस मत पंथ और संप्रदाय मजहब से वो आते हैं वो उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको बहुत अच्छा बताते हैं। अर्थात ये 2 स्टेप हो गए आपके सामने। एक तो आपके जो जो भी धर्म है, जो भी विचार हैं, उसमें वो केवल कमियां ही गिनाएंगे। और दूसरा, अपने जिस मत पंथ संप्रदाय को वो मानते हैं वहां पर कोई कमी नहीं बताएंगे, वहां पर केवल अच्छा ही अच्छा बताएंगे। और इसके बाद तीसरा जो रास्ता होता है कन्वर्जन का, वो बहुत सरल हो जाता है, अर्थात लोग स्वेच्छा से कन्वर्ट हो जाते हैं।
लेकिन अगर कोई समझदार व्यक्ति है, वैचारिक स्तर पर प्रबुद्ध है, तो उन लोगों का कन्वर्जन इतना सरल नहीं होता है। मैं नहीं देखता हूं कि इस देश में कहीं आर्य समाजियों को कोई कन्वर्जन कराता है। आर्य समाजियों का कन्वर्जन ना तो इस देश में ईसाई करा पा रहे हैं, न बुद्धिस्ट करा पा रहे हैं, न तो मुसलमान करा पा रहे हैं। अगर करा रहे हैं तो वो हिंदुओं में से ही करा रहे हैं। उसमें दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित लोग भी हैं, जिनको जानकारी का अभाव नहीं है या अपनी जड़ों से कटे हुए हैं, ऐसे लोग भी हैं। आर्थिक स्तर पर अक्षम लोग भी हैं, और बाकी हिंसा के बल पर भी हो रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जहां अपनी भी कमियां देखनी है और दूसरों का भी देखना है। तब जो है हम धर्म परिवर्तन को रोक सकते हैं। और बात रही कानून की, तो मुझे लगता है कि कानून इस पर अवश्य ही बनना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारी नैतिक जो जिम्मेदारी है, अगर हम उसको ना निभा पाए तो फिर कानून बहुत अधिक सहयोगी और कारगर नहीं रह जाता। वो तभी तक कारगर है जहां तक हिंसा और बल प्रयोग होती है। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हेलो। जी, हमारे यहाँ नमस्कार। अपनी बात रखें। हेलो, आप सबको नमस्कार। आवाज आ रही है? जी जी, मैं एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ। हेलो। जी जी, आवाज आ रही, बोलें। जी बोलिए। हाँ जी, एक प्रश्न। जी, एक प्रश्न है मेरा कि जैसे कानून में क्या व्यवस्था है कि माने भारत के कानून में क्या व्यवस्था है कि अभी धर्मांतरण के विषय में कि धर्मांतरण हो सकता है कि कर रहे हैं, इसकी खुली छूट है, क्या क्या है व्यवस्था, तो जानना चाह रहा था। विपुल जी, आप बताएंगे? वर्तमान में कानून में। जी जी, जी। विपुल जी, वर्तमान आप में कुछ ध्यान देते हैं? क्या व्यवस्था है। जी जी, प्रश्न हो गया विपुल जी। सवाल जवाब भाई बाद में हो जाएगा, लास्ट में। चलिए ठीक है, लोग। विपुल जी आप कर दीजिएगा, बाकी ये साथियों की बात ले लेते हैं। हाँ, सभी बंधुओं को नमस्कार। मैं पवनजय। देखिए, हम भारतीयों की बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम किसी के खिलाफ नहीं होते, हम इनकार की अवस्था में नहीं होते। बाकी पूरी दुनिया में जो भी लोग हैं वो इस व्यवस्था को मानते हैं, वो खिलाफ हैं, किसी भी मत के, मजहब के वो खिलाफ हैं, किसी भी इष्ट को वो इनकार करते हैं। हमारे यहाँ ये बेसिक मुद्दा है कि हम इनकार नहीं करते, हम किसी के खिलाफ। हम ये कहते हैं कि हम मानते हैं, और मानने पे इतना जोर देते हैं कि हम इनकार के अस्तित्व को भी भूल जाते हैं। ये जो बेसिक गुण है हम लोगों के अंदर, ये दुनिया को परेशान कर देती है। पूरी दुनिया में एक ऐसा युग आया, तेल का युग, जिसमें कि अरबियन कंट्रियां पूरे दुनिया में सबसे अमीर होने की संभावना को बढ़ गई। लेकिन उनके पास यह नीति नहीं थी कि वह खिलाफ और इनकार के विरुद्ध नहीं थे। वह किसी के खिलाफ थे और इनकार में थे। उनको इस तरीके से लड़ा के बर्बाद कर दिया गया कि इराक जैसा देश, जहाँ के बहुत सारे भूभाग में तेल है, जो अमीरी के अमीरी के हद से ज्यादा अमीर हो सकते थे दुनिया में, वो भूखमरी में है, गरीबी में। हम भारतीय जो जिनको गरीब बना दिया गया था, लूट लिया गया था, और ऐसी कोई प्राकृतिक संपदा हमारे पास नहीं थी, फिर भी हम जो है अपने को डेवलप किए। उस समय जब हम 95% लोकसभा में सदस्य थे सवर्ण क्लास के, उस समय भी हम दलितों को आरक्षित वर्ग में लाने के लिए 95% सवर्ण सदस्यों ने माना कि डेवलपमेंट के लिए उनको आरक्षण दिया जाए, और दिया गया। हमारे जो पिछड़े साथी थे, दलित साथी थे, वो धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे। यह बात सत्ताधीशों को बुरी लगती है,
यह बात राजनीति करने वालों को बुरी लगती है। वो चाहते हैं कि कोई भी ऐसा मुद्दा बने जिसके नाते डेवलपमेंट रुक जाए। आप लड़ो। उन्होंने मेरा वर्कशिप एक्ट द्वारा मंदिरों पर से मेरा अधिकार छीन लिया। उन्होंने ऐसे कानून बनाए कि हम अपने मंदिर के लिए कोर्ट भी नहीं जा सकते। दुनिया का सबसे क्रूरतम कानून है ये कि कोई अपनी आस्था के केंद्र को लड़के तो मांगे वो बात ही छोड़ दीजिए, कोर्ट में जाके भी वो नहीं कह सकता है कि यह पूजा स्थल मेरा है। और इस क्रूरतम कानून को भी हमने झेला अपने विकास के लिए। हम अपने विकास की तरफ आगे बढ़े। हम उस स्थिति को भी देखे जब हमारे मंदिरों को ढक दिया गया, सिर्फ इस बेस की कि एक सन की प्रधानमंत्री आ रहा है जो हमको तेल देगा, और हमें अपने विकास के लिए हम उसको भी मान लिए और हमने विकास किया और आज हम उनसे आगे निकल गए। आज दुनिया के अग्रणी देशों में हमारी गिनती होती है, लेकिन यह बात लोगों को हजम नहीं होती है। वो चाहते हैं कि हम लड़ें, वो चाहते हैं कि हम किसी के खिलाफ हो जाएं अनायास ही, और इस प्रयास में वो लगे हुए हैं। आज बहुसंख्यक जनता को वो समझा रहे हैं कि आप किसी के खिलाफ हो जाओ, प्रगति को अपने भूल जाओ, हिसाब मत मांगो, इसलिए आप वोट करो कि आप किसी धर्म को चाहते हो, किसी धर्म को नहीं चाहते हो। आपके वोट देने का अधिकार जो है वह डाइवर्ट हो जाए, और इस प्रयास में वो लगे हुए हैं। हम भारतीय आज इस स्थिति में हैं कि हमने लगभग विकास के खाने जीने और रहने भर की सुख सुविधाओं को हासिल कर लिया है। आज हम फिर से अपने धार्मिक प्रतीकों को भी हासिल कर रहे हैं, दुनिया में अपनी पहचान भी बना रहे हैं, लेकिन हम विकास के मुद्दे से आज भी पीछे नहीं हटेंगे। हम इन नालायक नेताओं को मुंहतोड़ जवाब देंगे और विकास की अपनी धुरी पे डटे रहेंगे। ये जो धार्मिक कन्वर्जन है वह इसीलिए चाहते हैं कि यदि आप नहीं खिलाफ हो तो आपके खिलाफ हम ऐसे लोगों को खड़ा कर देंगे जो इस्लामिक और ईसाइयत की सोच रखने वाले आपके ही भाई होंगे, और आपके गर्दन पे चाकू रख कर कहेंगे कि आप किसी के खिलाफ हो। तब भी नहीं होगे, और हम तब भी कहते हैं कि नहीं है। और हम आज भी विकास की तरफ सबसे ज्यादा हम विकास की मांग करते हैं। सवर्ण जाति एक ऐसी जाति है हिंदुस्तान में जो आरक्षण के नाते वोट नहीं करती, अपनी नौकरी के लिए वोट नहीं करती, वह हमेशा राष्ट्र हित को ध्यान में रख के वोट करती। और ऐसे ऐसे बैकवर्ड लोग भी तैयार हो गए हैं। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नई पौध तैयार किया लोकतंत्र में, जो बैकवर्ड से आने वाले माननीय नरेंद्र मोदी हुए, जिन्होंने बैकवर्ड नेता लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह के यादव जैसे नेताओं के मुंह पे तमाचा मारा और इनको राष्ट्रवाद सिखाया कि सवर्ण ही राष्ट्रवादी नहीं होता है, बैकवर्ड भी राष्ट्रवादी होता है। नई पौध तैयार होगी, दलित भी गर्व से कहेगा कि मैं भी राष्ट्रवादी हूँ। वह दिन दूर नहीं। धन्यवाद। किसी अन्य साथी का कोई प्रश्न या कोई अपनी बात रखना चाहें? राजेश प्रजापति जी ने हाथ उठाया है। जी जी भैया, सभी जुड़े हुए साथियों को मेरा प्रणाम। आप तो सब अच्छा बात कह ही दिए, अब मैं क्या बोलूं, लेकिन उसी में से जो बात मेरे को ठीक लग रहा है वो बात कुछ रख रहा हूं। जैसे इस बात का मैं पूरा समर्थन करता हूं कि भाई अगर ये रुकनी चाहिए, धर्म परिवर्तन रुकनी चाहिए। यदि धर्म परिवर्तन हो रहा है तो किसका हो रहा है? वो धर्म परिवर्तन केवल हिंदुओं का हो रहा है। केवल हिंदू ही हैं जो ईसाई बन रहे हैं या मुसलमान बन रहे हैं। मुसलमान हिंदू नहीं बन रहे हैं, ईसाई हिंदू नहीं बन रहे हैं। हिंदू ईसाई बन रहे हैं और हिंदू मुसलमान बन रहे हैं। तो इसमें भी, हम लोग में भी, हिंदू में भी कुछ खामी रही होगी जिसके कारण जा रहे हैं। जैसे एक तो हिंदू इतना श्रेष्ठ है, हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ऐसे आश्रम है। योग विद्या का ज्ञान है और
एक अच्छी जीवन शैली है, लेकिन हिंदुओं को इसके बारे में, योग के बारे में, अच्छी जीवन शैली के बारे में, अच्छे आहार के बारे में, योग के बारे में, आश्रम व्यवस्था के बारे में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो कर्म प्रधान थे, जन्म प्रधान नहीं था, जो कर्म प्रधान था, इसके ज्ञान की कमी भी है। यदि इसका ठीक ठीक ज्ञान हो जाए तो मेरे को लगता है कि हिंदू जल्दी धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे और उनमें मजबूती आएगी। और ये मजबूती तो अभी तो खुद मैं देखता हूँ कि पहले जब मैं आर्य समाज से नहीं जुड़ा था बचपन में, तो मुसलमान के भी प्रति श्रद्धा उतनी ही थी, ईसाई के प्रति भी श्रद्धा उतनी ही थी, हिंदू के प्रति भी उतनी थी। लेकिन जब धीरे धीरे मैं इस लाइन में जुड़ा, तब देखा कि हिंदू के धर्म में, मतलब हिंदू धर्म जो है एक प्रकार से नेचुरल धर्म है, वो बनावटी नहीं है। जैसे ब्रजेश भैया जी ने बताया कि वो मानव, जो हिंदू धर्म एक जीवन, सही जीवन जीने की शैली कहा जाए या तरीका कहा जाए, या सही जीवन जीने का जो भी है तरीका है, नेचुरल तरीका है। लेकिन जो ये मुसलमान धर्म है, ईसाई धर्म है, इसमें वो चीज नहीं है। लेकिन इसकी जब महत्ता हिंदुओं को मालूम होगी, तब तो उनको हिंदू होने पर गर्व होगा। अभी हिंदू की श्रेष्ठता, हिंदू की अच्छाई, ये हिंदुओं को ही नहीं मालूम है। अब धीरे धीरे मालूम हो रहा है। जैसे मोदी जी भी ऐसा ऐसा बात बोल रहे हैं, योगी जी ऐसे ऐसे बात बोल रहे हैं कि लोगों को, हिंदुओं को अपने आप पर गर्व हो रहा है। तो इसी तरह जैसे मुनि जी हैं, आर्य समाजी हैं, ये गायत्री परिवार है, ये हिंदुओं की महत्ता के बारे में बता रही है। ऐसे ही अगर लोगों के द्वारा बताया जाए और इस पर चर्चा हो और अच्छे पुस्तकों का भी अध्ययन करके लोग इसके बात को फैलाएं, तो मुझे लगेगा कि जितने हिंदू हैं उनमें, उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और हिंदू होने पर गर्व होगा। जब गर्व होगा तो ऑटोमेटिक धर्म परिवर्तन रुकेगा। और हिंदू गुण प्रधान, जैसे मुनि जी भी कई बार कहते हैं कि गुण प्रधान है, धारयति इति धर्म, जो अंदर में, संस्कृत में भी कहा गया है, पवित्रता, शांति, आनंद, जो सुखी जीवन का तरीका है, सही है, यही धर्म है। ये सब का जब अच्छे ढंग से ज्ञान होगा तो धर्म परिवर्तन नहीं होगा। और अगर कानूनी तौर से रुक जाए तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि हिंदुओं को ही फायदा होगा। और मैं क्या बोलूं, सब तो ब्रजेश भैया बहुत अच्छा बोले हैं। बस आज मेरा इतना ही, धन्यवाद। अ, हमारे साथी विंटू जी का हाथ उठा हुआ है। उससे पहले जो है ये पूरन सिंह जी ने हाथ उठाया था, तो पूरन सिंह जी को बात बात को ले लेते हैं, उसके बाद जो है हम विंटू जी को देंगे। सभी को सादर नमस्कार। अभी नमस्कार। कुछ, हाँ, व्यस्तता के कारण इधर जुड़ नहीं पाए, कार्यक्रम में भी नहीं पहुंच पाए, कुछ पारिवारिक समस्याएं थी। तो आज काफी दिन बाद आप लोगों के साथ सत्संग करने का अवसर मिला। तो विषय बड़ा अच्छा है, बड़ा सारगर्भित है, और ये विषय इतना महान और विषय है कि ये भारत का प्राण स्वरूप है। और यदि इस विषय पर चर्चा की जाए, इसको रोका जाए, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि विकास के काम में ये विषय भी बहुत साधक है। और जैसे कि शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, चलने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से समाज में जो जिस विचार और धर्म को मानता है, उसको विचारों की और धर्म की आवश्यकता होती है। और इसलिए जो विषय रखा है बड़ा सारगर्भित है। इस पर मैं अपनी कुछ बात कहना चाहता हूँ, कहूंगा। आदेश आपका चाहिए? नहीं नहीं, रखिए आप बात।
जी, एक तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अभी एक सज्जन एक बात कह रहे थे, उनकी बात को मैं समर्थन देते हुए अपनी बात कहता हूँ। हमारे यहाँ गीता जो ऐसी पुस्तक है जिसका विश्लेषण तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन उसका कोई खंडन नहीं है अभी तक। ऐसा नहीं कोई कह पाया कि ये गलत है। और उसमें एक श्लोक का आधा उच्चारण मैं करता हूँ, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, परंतु दूसरे का धर्म बहुत भयानक होता है। जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसके जो 10 लक्षण कहे गए हैं, अर्थात वो जीवन जीने की 10 कलाएं हैं, विधियां हैं, और उनकी बड़ी व्यापकता है। आप पूजा करते हैं तो हिंदू हैं, पूजा नहीं करते हैं तो हिंदू हैं, मंदिर जाते हैं तो हिंदू हैं, मंदिर नहीं जाते हैं तो हिंदू हैं, कर्म कांड करते हैं तो हिंदू हैं, कर्म कांड नहीं करते हैं तो हिंदू हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो हिंदू हैं, नहीं पढ़ते हैं तो हिंदू हैं, कई बार लोगों को शिखा रखते हैं तो हिंदू हैं, नहीं रखते हैं तो हिंदू हैं, जनेऊ पहनते हैं तो हिंदू हैं, नहीं पहनते हैं तो हिंदू हैं। माने सनातन में किसी बात को लेकर के इतना रिएक्ट नहीं किया गया है कि ऐसा नहीं है तो ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन तो भी भगवान कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, और अपना धर्म ही श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म बड़ा भयानक होता है। अर्थात अपने धर्म का पालन करते हुए मनुष्य को इस लोक को छोड़ना चाहिए, ऐसा श्रीमद् भागवत गीता जी में आदेश किया गया है। एक दूसरा विषय मैंने सुना आप लोगों के चरणों में बैठ करके, तो इस प्रकार का विषय आया कि हिंदू जो है, शायद प्रजापति जी अभी कह रहे थे कि हिंदू जो है अपनी जीवन शैली भूल गया है, अपने धर्म ग्रंथों को भूल गया है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही और बड़ी सारगर्भित बातें उन्होंने कही। और उस आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आवाज आ रही क्या? जी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा जो है कारण है, बहुत बड़ी जो है लॉजिक है। हम काफी समय तक गुलाम रहे, हम हमारे पर यवनों के आक्रमण होते रहे, मुस्लिमों के आक्रमण होते रहे, अंग्रेजों के आक्रमण होते रहे, और कुल मिलाकर के हमारा जो मानना है, लगभग हम 1600-1700 वर्ष तक गुलाम रहे। संपूर्ण रूप से नहीं रहे, लेकिन गुलाम रहे, जिसके कारण हमारे गुरुकुल पर बहुत असर पड़ा, हमारे कर्मकांड पर बहुत असर पड़ा, हमारे रीति रिवाज, पूजा पाठ, इन पर बहुत बड़ा असर पड़ा। और उसके कारण हमारे बच्चों को, और ये वेद है, पुराण है, उपनिषद है, गीता है, रामायण है, माने धार्मिक शिक्षा से बिल्कुल दूर रहना पड़ा। और वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसको नहीं सुन पाए, सहन कर पाए, जान पाए, जिसके कारण कुछ अज्ञानता हुई। अच्छा, दूसरे पक्ष को यदि हम देखते हैं तो हमारे ध्यान में एक बहुत गंभीर बात आती है। चाहे ईसाइयत को ले लें या इस्लाम को ले लें, ईसाइयत में भी जिहाद का और जिक्र आता है, और वो कहते हैं कि हम अपने धर्म को बढ़ावें, अपने अनुयायियों को बढ़ावें। और दुनिया में किसी भी मुसलमान को कन्वर्ट होते और ईसाई बनते आपने नहीं देखा होगा। दुनिया में ईसाइयत बहुत है, लेकिन कभी वो किसी मुसलमान को कन्वर्ट करके और ईसाई नहीं बना पाई। ऐसा उदाहरण, शायद कोई नियम का अपवाद हो तो अलग बात है, मेरे ध्यान में तो नहीं आता है जो मैंने अध्ययन किया है। लेकिन कुछ ईसाई जरूर इस्लाम ग्रहण करके और इस्लामिक हो गए, ऐसा कुछ मिलता है पढ़ने को। अरे लेकिन हेलो हेलो, बराक ओबामा मुसलमान से ईसाई बने और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। श्रीकांत जी, हाँ, अभी पूरा हमने रिकॉर्ड कहा ना, कंप्लीट है। नियम का अपवाद अलग हो सकता है एक आध, वो हमने कहा है उस बात को। लेकिन
ऐसा कई लोगों के ध्यान में आया है कि ईसाई जो है वो इस्लाम में चले गए, ऐसा ऐसा ज्यादा पढ़ने को मिला है। पूर्ण जी लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट कुल करिएगा थोड़ा सा। मिलाकर के जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व पर जो चोटें आई हैं, इस्लाम ने भी कर्री चोट किया है, ईसाइयत ने भी चोट किया है। और उसके हिसाब से मेरा ये मानना और कहना है कि हिंदू का ही कन्वर्जन हुआ है, सबसे ज्यादा जो है हिंदू कन्वर्ट हुआ है। तो हमारा तो एक इसमें और भी मैं जोड़ता हूं अपनी बात, तो मैं ये आगे कहता हूं, हिंदू घटा तो देश बटा। इस देश की सीमाएं जो बृहत्तर भारत कहा जाता है, जो प्राचीन भारत कहा जाता है, जो अखंड भारत कहा जाता है, यदि हम उन सब चीजों की बात को ध्यान में दें तो ये ध्यान में आता है हिंदू घटा और देश बटा। जहां पर हिंदू कम हो गया वो हिस्सा और आर्यावर्त से निकल गया और हम छोटे होते चले गए, और संकुचित होते होते हम इतने संकुचित हो गए कि अब हमको अपने ही मोहल्ले में, अपने ही घर में, अपने ही जो है शहर में, और बहुत ही संभल करके रहना पड़ रहा है, संभल करके चलना पड़ रहा है। इसलिए पूर्ण जी कन्वर्जन एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस कन्वर्जन की समस्या को जब तक हम उखाड़ करके नहीं फेंकते तब तक हम ये मानते हैं कि ये बहुत बड़ी लड़ाई है, और ये ऐसी लड़ाई है जो हमको, माने हिंदुत्व को, माने सनातनियों को समाप्त करने पर तुली हुई है। चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे वो पैसा दे करके धर्म परिवर्तन हो, चाहे सेवा के नाम पर धर्म परिवर्तन हो, चाहे नौकरी दे करके धर्म परिवर्तन हो, चाहे ईसाइयों की लड़कियां हिंदुओं से शादी करके धर्म परिवर्तन करें। ये नाना प्रकार के जो विषय चल रहे हैं, बहुत लंबा विषय है ये। तो ये जो विषय चल रहे हैं ये कुल मिलाकर के हिंदुत्व को समाप्त करने जैसी बात है। और पोप जॉन पॉल और द्वितीय का भाषण हम अभी भी पढ़ें और देखें, उसको सुने, शायद यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, और नहीं तो उनकी बुकों में उस समय बुक बनवा करके उन्होंने बांटी थी। तो उनका तो स्पष्ट मानना है, चाहे वो ईसाइयत हो चाहे इस्लाम हो, उनका मानना है कि हम पूरी धरती को ईसाई बना देंगे, पूरे धरती को इस्लाम बना देंगे, और उसमें दोनों के जो वार है वो हिंदुत्व के ऊपर हो रहा है। और हिंदुत्व बहुत उदार होने के कारण इसका शिकार होता चला जा रहा है। हम थोड़ा धार्मिक कर्मकांड की तरफ बढ़ें, थोड़ा रीति नीति परंपरा की तरफ बढ़ें, थोड़ा जो है वेद की तरफ बढ़ें। और जब हम वेद की तरफ बढ़ेंगे, उपनिषदों की तरफ बढ़ेंगे, पुराणों की तरफ बढ़ेंगे, कर्मकांड की तरफ बढ़ेंगे, मंदिर की तरफ बढ़ेंगे, और अपने पूर्वजों का सम्मान करना सीखेंगे, अपनी चीजों को सीखेंगे, थोड़ा दृढ़ता लाएंगे, कट्टरता लाएंगे, तो शायद हम इसमें बच पाएंगे। दूसरा, बहुमुखी विकास की बात कही है। थोड़ा सा करिएगा पूर्ण जी। हाँ, और भी लोग हैं अभी, बहुत बहुत सारे लोग बोलने के लिए, थोड़ा शॉर्ट करिएगा। आप जब बताएंगे तो रुक जाएंगे, उसमें क्या है, तो आपके बस एक आदेश मिनट पे अपनी हम बात बात कर रहे करनी है। जी जी हैं। जब आप कहिए रुक जाइए तो रुक जाएंगे। जी, आप अपनी तो 1 मिनट में बात कंप्लीट करिए। ठीक है। तो हमारा ये कहना है कि हमको जो खुदरा रोजगार है वो आजकल हिंदुओं से छिन गया है। खुदरा रोजगार में पंचर बनाने से लेकर के और एरोप्लेन तक के जो मिस्त्री हैं, वो हमारे जो है सब्जी बेचने वाले, जैसे छोटे छोटे जो खुदरा व्यापार जिनको हम कहते हैं, वो सनातन धर्मियों से अलग हो गया है, और उस पर जो है इस्लाम का कब्जा हो गया है, और जो टेक्नोलॉजी है उस पर ईसाइयत का कब्जा हो गया है। इसलिए हम व्यापार में, व्यवस्थाओं में, विधाओं में जब आगे बढ़ेंगे, शिक्षण करेंगे, प्रशिक्षण करेंगे, लोगों के सेमिनार करेंगे, और इसके लिए जागरूक करेंगे, लोगों को अवेयरनेस करेंगे, और अपनी आर्थिक ताकत, सामाजिक ताकत और आध्यात्मिक ताकत को हम बढ़ाएंगे, तभी और तभी हम अपने को बचा पाएंगे। और आपके आदेश का हमने पालन किया, 1 मिनट में हमने बात खत्म कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी विष्णु विष्णु राम काणेकर जी हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। विष्णु राम जी, आप कुछ हाँ, बोलना चाहे तो आप अपनी बात रखें। मैं बात कर रहा हूँ।
जी सुनाई दे रहा है ना? जी, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ वही, मैंने वीडियो भी ऑन किया है। वीडियो भी दिखाई दे रहा है ना? जी, वीडियो दिखाई दे रहा है। हाँ, इसलिए मैंने पर्पजली ऑन कर दिया। तो मैं अपने जो अभी बात की है ना पुरंसियो जी ने, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। वो जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से वो पंक्चर से लेके प्लेन तक का जो अपना काम रहता है वो हमारे हाथ से छूट चुका है। और दूसरा बात है कि बाकी का टेक्नोलॉजी में से वो ईसाइए के हाथ में धीरे धीरे जा रहा है। ये तो बुरंत सिंह जी ने बिल्कुल सही बात बोली है। और एक बात है कि श्रीमद् भगवद गीता में कहीं पे भी हिंदू धर्म ऐसा शब्द प्रयोग नहीं है, उसमें सिर्फ धर्म का प्रयोग है, धर्म शब्द का प्रयोग है। सो जब भी अभी एक श्लोक है भगवत गीता में, उन्होंने कहा है कि जबकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं सुनाई दे रहा है? मैं शॉर्ट में बोला। हेलो। जी, आवाज आ रही है, बोलिए आप। हेलो। जी, हाँ, आवाज। तो एक श्लोक है, मैंने वो शॉर्ट में बोला, पूरा नहीं बोला है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसका मतलब ये होता है कि जब जब धर्म का नाश होना शुरू हो जाता है, मतलब अधर्म हो जाता है, तभी तभी वो खुद को, मतलब सगुण रूप में, मतलब मनुष्य रूप में हो या किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो अभी इसमें उन्होंने हिंदू धर्म का कहीं पे भी प्रयोग नहीं किया। और हम लोग ये कहते हैं कि धर्मांतर है, धर्म छोड़ धर्म छोड़ते हैं, दूसरे धर्म में नहीं जा सकते हैं ऐसे। अगर हम उस पर विचार करें तो बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि हम अपना धर्म छोड़ रहे हैं। धर्म छोड़ना मतलब जो योग्य काम कर रहे हैं वो छोड़ के हम गलत काम के रास्ते पर जा रहे हैं। हम गलत काम कर रहे हैं। एक किस लिए? एक तो अभी उन्होंने जैसे कहा पूरन सिंह जी ने कि कोई पैसा दे के करवा रहा है, कोई और कुछ प्रलोभन दे रहा है इसलिए हो रहा है। सो मेरे ख्याल से हम जब तक भारत अविकसित राष्ट्र है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कोट करना चाहूंगा उन्हीं में से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, उन्होंने भी यही कहा था, बाय 2020 भारत यानी कि इंडिया शुड बी अ डेवलप नेशन। अगर जब तक कि भारत इंडिया डेवलप नेशन की श्रेणी में नहीं आता है, मतलब कि जो बाहर से जो अपना फाइनेंशियल हेल्प आ रहा है इन लोगों के लिए, शायद हो या इस्लाम हो, वो जब तक कम नहीं हो जाता है उनका, वो तब तक देते रहेंगे जब तक कि भारत, मतलब हमारा देश अविकसित रहेगा। अगर अविकसित नहीं रहेगा, वो विकसित श्रेणी में आएगा, तो वो लोग तो यहाँ के लोगों को हेल्प करेंगे ही नहीं। वो ईसाई रहने दो या मुस्लिम रहने दो, वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको यहीं पे फायदा है कि अविकसित रहने से ही हिंदू को वो, हम जैसा कह रहे हैं कि कन्वर्ट कर रहे हैं, वैसा वो कर सकते हैं। अगर विकसित हो गए तो वो कन्वर्ट करने का सवाल ही नहीं होता है। इतना कन्वर्जन तो आप देखोगे अगर, तो जर्मनी भी नहीं होता है, जो कि हिंदुओं का कन्वर्जन अपना हो रहा है। और एक्चुअली ये कन्वर्जन नहीं है, धर्मांतर नहीं है, एक्चुअली धर्म छोड़ना हो रहा है, क्योंकि वो यहाँ के लोगों से गलत काम करवा रहे हैं कई लोगों को। अभी जैसे कि कश्मीर में हुआ, कश्मीर में उन्होंने कई लोगों को पैसा देके या कुछ और देके इन लोगों से मरवाया, उनसे इन लोगों को मरवाया जो कि अपने हिंदू थे। तो मेरे ख्याल से कि हमें आगे से ज्यादातर यही बात करनी है कि धर्म छोड़ रहे हैं, धर्मांतर हो रहा है, वो दूसरा धर्म है ही नहीं, धर्म एक ही है जो कि सारी पृथ्वी वासियों के लिए, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, यानी कि योग्य कर्म करना। योग्य कर्म करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण पार्थ से कहते हैं, मतलब कि हम अगर अपने को अर्जुन की जगह पर ले ले तो युग कौन सा भी देह धर्म, जैसे कि पति धर्म, पत्नी धर्म, मातृ धर्म, पितृ धर्म, इस तरीके से धर्म होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि फादर रिलीजन, मदर रिलीजन, ऐसा नहीं होता है। हम गलत तरीके से धर्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। धर्म यानी कि
योग्य कार्य करना। और रिलीजन यानी कि वो ग्रुप, जैसे कि हम ही, हमारा एक अभी ग्रुप है, अभी ये चल रहा है हमारा समाज है, वो उनका सिर्फ ग्रुप है, वो अपना ग्रुप इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनको उसमें फायदा है। ईसाई, हाँ, वो डेवलप नेशन है, ज्यादातर जितने भी ईसाई नेशन है वो डेवलप ही है। इस्लाम, दुबई ले लो, कुवैत ले लो, वो डेवलप नेशन है। करेंसी रेट आप देख लो, एक कुवैती जो उनका करेंसी है उसका इधर आने के बाद 200 हो जाता है, 200 रुपया हो जाता है। तो ज्यादा काम करने का जरूरत नहीं है उनको, कम काम करके वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता दूं, मैं आईटी में काम कर चुका हूँ। मैंने देखा, मैं पूरा दिन काम करता था, लेकिन कमाई क्या है, कुछ नहीं। अगर यही काम अगर मैं कुवैत में जाके करता, दुबई में जाके करता, तो ज्यादा पैसा मिलता, लेकिन वहां पे मुझे वो फैसिलिटी मिलती है क्योंकि मैं हिंदू हूँ, जो कि उनको मिलती है। और अब तक तो मैं क्या बोलते हैं, भगवान को प्यारा भी हो जाता है, क्योंकि वहां पे खाने पीने का मेरा इंतजाम नहीं होता जो कि यहाँ पे हो रहा है। वो एनवायरनमेंट में हम उतना दिन टिक नहीं सकते हैं, जबकि मेरे भी बहुत सारे लोग अड़ोसी पड़ोसी गए थे जो कि हेल्थ हो गया है उनका, उनका सेहत खराब हो गई, और अभी वो एक तो है लेकिन बीमार है या थोड़ा बहुत। इस वजह से हमें कैसे भी करके पहले भारत विकसित राष्ट्र घोषित करना है, वो भी जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी। बस इतना ही कह के मैं अपना बात को विराम देता हूँ। नमस्कार। बहुत धन्यवाद भिंडू राम जी। मैं हाँ आचार्य जी। सुनील जी से आग्रह करूंगा, आचार्य जी आप अपनी बात को रखेंगे। जी प्रणाम सभी साथियों को। जी आचार्य जी प्रणाम। देखिए, सभी लोगों ने धर्म के विषय पर अपनी समझ के अनुसार बात रखी है, परंतु मैंने 4-5 वक्ताओं को सुना। ब्रजेश जी की बात तो थोड़ी लॉजिक थी, बाकी जो बातें कही गई हैं थोड़ा मैं उन पर भी प्रकाश डालूंगा, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी इसलिए समझता हूं कि मेरा स्वाध्याय लगभग ज्यादातर आर्ष ग्रंथों में ही रहता है। और तीसरी बात ये रहती है कि उसका प्रचार प्रसार भी एक प्रकार से जीविका है। तो जीविका का जो आधार होता है, व्यक्ति उसमें ज्यादा मेहनत और कोशिश करना चाहता है। 3-4 चीजें हमें सोचने वाली बड़ी आती हैं। क्या कोई कमजोर व्यक्ति अपने राष्ट्र की, अपनी स्वयं की, अपनी मातृभूमि की, समाज की, राष्ट्र की रक्षा कर सकता है? और प्रश्न इसमें 2-4 आ गए, क्योंकि मैं बड़ा उद्विग्न हो जाता हूं, थोड़ा सा परेशान हो जाता हूं जब बात अधूरी कह करके और हम अपने ही भाइयों को गुमराह कर देते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा भी 2-1 मिनट इन प्रश्नों पे, जैसे अभी हमारे एक भाई ने कहा है सनातन धर्म, सनातन धर्म होता है, तो सनातन का यदि अर्थ करें तो क्या है? उसका अर्थ होता है सनातन, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन न हो, अपरिवर्तनीय, वो सनातन है, वो धर्म नहीं है। परंतु यहां प्रश्न आएगा कि सनातन क्या है और धर्म क्या है, इसमें 2 प्रश्न बन जाएंगे। तब सनातन है सत्य, अर्थात जो सत्य परमात्मा, आत्मा, प्रकृति के जो, जैसे ब्रजेश जी ने, उस पर नहीं जाऊंगा, व्याख्या कर देते हैं अच्छी ब्रजेश जी, क्योंकि स्वाध्यायशील हैं। तो जो 3 तत्व सनातन हैं वो सत्य हैं। अब आगे सनातन से पहले लिखा है सत्य, उसके बाद में बीच में शब्द आया है सनातन। अब आता है धर्म। क्या? क्योंकि धर्म एक व्यवस्था है, और वो व्यवस्था मानवीय गुणों के आधार पर, चेतन अवस्था के आधार पर, जहां हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अर्थात धर्म हमारा क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है, इधर हमें ले जाने की तरफ, जिसमें पूरी व्याख्या हो, जिस चारों लक्ष्यों को प्राप्त करने के सिद्धांत सूत्र दिए हों, वो कौन सा जो है धर्म है? तो वो आएगा वैदिक धर्म, अर्थात वेद। तो नारा हमारा होता था सत्य सनातन वैदिक धर्म, ये पूरा है।
अब चालाक हिंदू लोगों ने, मैं इस पर आक्षेप करूंगा, सत्य आगे से हटा दिया, क्योंकि उनकी पूछ नहीं, अधूरा ज्ञान करके बैठ गए। सत्य आगे से हटा दिया और वेद पीछे से हटा दिया और कहने लगे सनातन। जब हम किसी मतावलंबी के मजहब और पंथी के पास जाते हैं तो उससे शास्त्रार्थ में हार के चले आते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो वेद का ज्ञान नहीं। तो सत्य सनातन वैदिक धर्म जो है वो पूरा हमारा एक लॉजिक, मतलब लॉजिक का मतलब ये है कि पूरा जो है नारा बनता है, और वास्तविकता यही है। इस पर मैं चर्चा कभी भी कोई व्यक्ति चाहे फोन। दूसरी चीज आई है जो थोड़ा ब्रजेश जी ने कहा था, उस पर मैं, जब हमारे ही शास्त्रों में ये कह दिया गया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो में ब्रह्म ही व ना परहा, इस जगत को जब मिथ्या ही कह दिया गया तो लड़ाई क्यों करें हम, क्यों हम इसके लिए लड़ें? जब ये मनुष्य के कॉन्सेप्ट में, हिंदू के कॉन्सेप्ट में ये डाल दिया गया कि ये जो दुनिया देख रहे हो ये बेकार है, तो जब बेकार है तो हम तो उसी परम तत्व की, ईश्वर की जो है, जो एक बताया गया अपने अपने हिसाब से, जितने गुरु जितने उनके अपने मंत्र हैं, अपने श्लोक हैं, तो हम क्यों इस जगत के बारे में पढ़ेंगे? वास्तव में कॉन्सेप्ट तो तीन ही है। तीन कॉन्सेप्ट क्या है? त्रेतवाद जिसको कहा गया है, और त्रेतवाद का सिद्धांत ही मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाता है। आप जगत मिथ्या कह करके, ये शरीर तो जगत ही है ना, तो ये साधन बताया गया है, इसको साधन कहा गया है, इसको रथ कहा गया है, आत्मा को रथी कहा गया है। तो ये जो चीजें हैं हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट की, इससे हम निकल गए हैं बहुत दूर। और छोटी थोड़ी सी जो बातें हम रखते हैं, जब कोई मजहबी जानकार होता है हमें बरगला लेता है, फुसला लेता है। जो बात आई थी कि हिंदू को अपनी बेसिक जानकारी नहीं है, ये बिल्कुल। दूसरी एक चीज आती है कि जिन मंदिरों में हमने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, क्या आपने नहीं सुना था मोहम्मद गजनवी ने कितनी बार उसको सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा था? ऐसा लिखा जाता है, इतिहास बताता है कि वो जितने घोड़े, हाथी, रथ और जो भी कुछ उसकी व्यवस्था थी उस समय लेकर के आया, सोना चांदी हीरे जवाहरात लेके गया, तो वो कम पड़ गए थे, भारतीय लेके गया था। भैया भगवान को कौन से धन की आवश्यकता थी? क्या भगवान उस धन को खाता या पीता? ये हमारी अज्ञानता के कारण जो धन मंदिरों में इकट्ठा किया गया, जो मठाधीशों के पास में, जो शंकराचार्यों के पास में इकट्ठा किया गया, वही भारत के विनाश का कारण बना। और विदेशी आक्रांताओं ने ये जान लिया कि यदि भारत के मंदिरों को तोड़ा जाएगा, क्योंकि अब जनता के पास कुछ नहीं रहा है, मंदिरों में है, अर्थात मंदिरों में जो धन है वो जो है हम लूटेंगे, और ऐसा हुआ। इसलिए हमारे मंदिरों को तोड़ा गया और हमारी व्यवस्थाओं को उसमें से आज भी हम लोग देख सकते हैं इसको, कि अभी कुछ समय पहले एक शंकराचार्य के यहाँ पर जनक कितना 2 कुंटल सोना या कितना, भैया क्या जरूरत है उस भगवान के लिए? मुझे थोड़ा रोष आता है, हमारा बौद्धिक स्तर मारा गया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ थोड़ी सी बात आई थी कन्वर्जन की। हम बहुत सारी व्याख्याएं कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कुछ आधार इनके हो सकते हैं। हम सारा सुधार जो है वो राजनीतिक मंच से, नेताओं से, कानून के आधार पर करना चाहते हैं। सबसे बड़ी हमारी ये है कि हम कुछ ना करें, राज्य सब कुछ करे। यहीं पर एक हमारी जो बेसिक हार होती है वो ये हो जाती है कि जब हम जागरूक नहीं है, या हमारे पास बेसिक जानकारी नहीं है। वास्तव में मुंडे मतर भिन्ना, विचार तो दे ही सकते हो, और ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है जिसके विचारों में कोई दम ना हो, 10 लोग उसके सहयोगी ना मिल जाएं। ये भी आप निष्पक्ष रूप से देख लीजिए, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कोई सी गलत बात कहे। चोर चोरी करता है, गलत होता है, 4 लोग सहयोगी हो जाते हैं, शराबी शराब पीता है, 4 लोग सहयोगी बन जाते हैं। आप कितना भी बेकार विचार लेकर लोगों के पास पहुंच जाइए, वो भी आपसे जुड़ जाएंगे, 10 भी 50 100 मिल जाएंगे आपके लिए। एक बात मैं कहकर के और वाणी को विराम दूंगा, जहां शास्त्रों में ये कहा गया था वेद आदि में, श्रवंतो विश्व अमृतस्य पुत्रः, क्या इसे किसी शंकराचार्य ने ये बात बोली थी? जो हम आदि गुरु शंकराचार्य के मठाधीश हैं, जो कॉन्सेप्ट आया था निकल करके कि शूद्र वेद को पढ़ ले तो उसके शीशे कान में पिघला करके डाल देना चाहिए। यदि शूद्र स्त्री पढ़ ले तो उसके कान में, और शूद्र पढ़ ले तो उसके
जिह्वा को काट लेना चाहिए, वो आपके धर्म से जुड़ेगा। जो कि हमने मंत्र बुला दिया, क्या, अज्येष्ठासो अकनिष्ठा एते सम भ्रातरो वा वृद्धु सौभाग्य। वहां कहते हैं अज्येष्ठा कोई बड़ा नहीं है, अकनिष्ठा कोई छोटा नहीं है, सो एते सम भ्रातरो, हम सब भाई भाई हैं। वो किस कथावाचक ने जाकर के हमारे उस शूद्र भाई के लिए, आदिवासी भाई के लिए जाकर के जोड़ा, और हमने मंदिर के द्वार खोल दिए किसके लिए, वहां पर एक वीआईपी व्यवस्था बना दी, एक ये व्यवस्था बना दी। यदि हम अपनी कमियों पर समीक्षा नहीं करेंगे, अपनी कमजोरियों को दूर नहीं करेंगे, ना तो हम अपने धर्म को फैला सकते हैं, ना ही हम किसी अन्य चीज को जो है, दूसरे जो जो मतावलंबी लोग हैं उनसे किसी भी तार्किक तरीके से अपने लोगों को मजबूत कर सकते हैं। जो विश्व धर्म सम्मेलन था, आप गूगल पे सर्च करिए, उसके 3 प्रश्न रखे गए थे। महर्षि स्वामी दयानंद का मुझे नाम लेना पड़ रहा है, उस समय वो नहीं थे। स्वामी विवेकानंद जी वहां गए थे। स्वामी विवेकानंद जी ने 2 प्रश्न हल किए थे, एक प्रश्न वो हल नहीं कर पाए थे। अर्थात विश्व धर्म सम्मेलन का मतलब यही था कि जो मान्यताएं हैं आज वहां पर, जो विश्व में, यदि जो 3 प्रश्नों को हल कर देगा, उस मान्यता को हम सार्वभौमिकता का जो है वो पटल दे देंगे, उस धर्म को मान लेंगे। हमारे यहाँ तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था। दुर्भाग्य था कि ऋषि दयानंद नहीं थे। अगर ऋषि दयानंद होते तो वो तीनों प्रश्नों को हल कर देते। लास्ट बात मैं कह रहा हूं कि जब हमारी कोई भी व्यवस्था, जैसे एक अभी आदरणीय जी ने कहा था, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि, अरे भैया जब ये कॉन्सेप्ट हमारे बीच में आ जाएगा ना कि जब जब धर्म की हानि होगी, हम मरेंगे, हम कटेंगे, पापाचार होगा, तब ईश्वर अवतार लेगा, तो ये बात जो है ना हमें कमजोर करती है। भगवान योगीराज श्री कृष्ण को पूछना समझना पड़ेगा। कमजोर ये करती है कि भाई हमारी रक्षा तो कोई दूसरा करेगा, और आधा हिंदू इसी बात पर रहा, किस बात पर, कि हमारी रक्षा करने को तो ईश्वर ही आएगा, ईश्वर ही हमारी रक्षा करेगा, तो हम स्वयं अपनी रक्षा कैसे करें। इस बात को समझाने वालों ने, कथावाचकों ने या प्रचारकों ने हिंदू को कमजोर किया। लास्ट एक बात और कहूंगा, आदरणीय जी का एक बड़ा अच्छा श्लोक आया गीता से ही। देखिए उस समय तो कोई मत मतांतर नहीं था आदरणीय जी, तो कृष्ण जी उस मत मतांतर के उसमें पक्ष में क्यों बोलेंगे कि भाई स्वधर्मे निधन। वो चातुर्वर्ण की बात कर रहे हैं कि जो क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति है, जो ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति है, जो वैश्य वर्ण का व्यक्ति है, जो शूद्र वर्ण का व्यक्ति है, अर्थात गुणकर्म स्वभाव, जन्म व्यवस्था नहीं, गुणकर्म व्यवस्था के अनुसार यदि छात्रोत्तर धर्म उसके अंदर है, उसके अंदर प्रवृत्ति उस तरह की है, गुरुकुल से उसको व्यवस्थित बनाया गया है, यदि वो उस धर्म को क्षणिक वैराग्य के कारण ब्राह्मण बन जाता है तो उस धर्म का वो नुकसान करेगा, उसको हानि नहीं पहुंचाएगा। तब कह रहे हैं स्वधर्मे निधन, अर्थात अपने धर्म को, जो तुम्हारी प्रवृत्ति है अंदर की, यदि प्रवृत्ति तुम्हारी अंदर की जो है और वो प्रवृत्ति को छोड़ के वैराग्य क्षणिक हो जाएगा, जैसे अर्जुन के लिए हो गया था, मैं नहीं मारता अपने इनके लिए जो मेरे स्वजन है, ये इनको मार करके मैं क्या राज्य करूंगा, मैं भीख मांग के खा लूंगा। तब कहते हैं तू इनको अपना स्वजन मानता है, जो धर्म की रक्षा ना कर पाए, जो एक नारी की रक्षा नहीं कर पाए, जो सारे लोग, तो वो साधारण नारी की रक्षा क्या करेंगे। वो राजकुमारी थी, अर्थात रानी थी, पटरानी थी, मतलब द्रौपदी, तो उसकी रक्षा ये नहीं कर पाए। ये नामर्द लोग, इसको तू कहता है कि मतलब जो ये मेरे स्वजन है, तो जो अधार्मिक लोग होते हैं वो स्वजन नहीं होते। उस लक्ष्य में ये कह रहे हैं साहब स्वधर्मे निधन जो है भगवान योगीराज की स्टेशन, क्योंकि उस समय कोई मत मतांतर नहीं था महाभारत काल में, 2000 साल तक नहीं था, 3000 साल की, तो वहां तो कॉन्सेप्ट ज्यादा लंबा खत्म हो जाता है कि मतलब ये उसको हम वो करते हैं। दूसरी चीज एक लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमने जो है अपने धर्म के विषय में, अपने आधार के विषय में पूर्ण जानकारी न करने के कारण हमारी जो है धर्मांतरण हो रहा है, और क्यों हो रहा है वो सारी बात जो है वो अन्य तरह की है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लास्ट बात कह करके एक अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस देश की दीवार में कहाँ दरार नहीं है, इस देश की दीवार में कहाँ दरार नहीं है, एक भी दरो दीवार सही सलामत नहीं है। यह न पूछो कि इस देश को किसने लूटा है, बल्कि यह पूछो कि लूट में कौन हिस्सेदार नहीं है, बल्कि यह पूछो कि लूट में कौन हिस्सेदार नहीं है। जी धन्यवाद। जी, अन्य कोई साथी अगर अपनी बात रखना चाहेंगे तो जितना शॉर्ट में रख सकते हैं, उसके बाद समय कम है तो हम लोग 1-2 प्रश्न रहेंगे उसको ले लेंगे। जी शॉर्ट में रखूंगा। सभी साथियों के लिए नमस्ते।
हमारा देश मतलब मुस्लिम काल में जैसे मुसलमानों का शासन रहा 800 वर्ष, तो सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन जो हुआ हमारे हिंदू समाज का, हमारे जो सनातनियों का, जो सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन उनके कार्यकाल में रहा। लाखों की संख्या में जबरन मतलब हिंदुओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया, तलवारों के बल पर हर तरह से प्रलोभन देकर भारतवासियों को जो है इस तरह से इस्लाम में परिवर्तन कर दिया गया। तो इस तरह से मतलब परिवार के परिवार, गांव के गांव, शहर के शहर, तलवारों के बल पर मुगल बादशाहों ने सबसे ज्यादा अत्याचार करा हिंदू कौम पर। औरंगजेब ने लाखों की संख्या में उसने भारत के हिंदुओं को मतलब इस्लाम में परिवर्तित किया अर्थात मुसलमान बनाया। फिर अंग्रेजों ने लोभ लालच देकर जो गरीब जनता थी हमारे भारत में, जो कुछ प्रांत हैं छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, इधर जो मणिपुर, केरल, तमिलनाडु, आसाम वगैरह, इन प्रांतों में जो हम आदिवासी क्षेत्र है, वहां अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने ये चाल चली कि उनको प्रलोभन देकर, जो गरीब थे, दवाई, उनको दवाई निःशुल्क देना, शिक्षा निःशुल्क देना, वस्त्र निःशुल्क देना, इस तरह से उन्होंने मदद करके उन्होंने ईसाईकरण किया, मतलब हिंदुओं को ईसाई बनाया। जो गरीब तबके के लोग थे उन्होंने, अंग्रेजों ने मतलब तलवारों के बल पर धर्म परिवर्तित नहीं करा लोगों का, उन्होंने केवल लालच प्रलोभन देकर। तो उसके बाद हमारा देश जब आजाद हो गया, आजादी के बाद भी हमारे नेताओं ने संविधान में ये कानून नहीं बनाया कि जो मतलब भारत में धर्म परिवर्तन का नियम है, दूसरी मतलब भारतीय लोग दूसरा मतलब जबरदस्ती या मतलब लोभ लालच देकर जो धर्म परिवर्तित किया जा रहा है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। इस्लाम वालों को खुली छूट दी गई, ईसाइयों को मतलब खुली छूट दी गई, वो अपना मतलब प्रचार कर सकते हैं, अपने मदरसे चला सकते हैं, अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल चला सकते हैं। तो इस तरह से हमारे इस पर कोई कंट्रोल नहीं करेगी। जब तक भारत में कांग्रेस की सरकार रही तो उन्हें खुली छूट दी गई, मुसलमानों को और ईसाइयों को। आज भारत में जो है कुछ प्रांत हमारे ऐसे हैं, मणिपुर है, केरल है, तमिलनाडु है, तो इनका ईसाईकरण हो चुका है, वहां हिंदुत्व समाप्त होने को जा रहा है। तो इस तरह से लगातार हमारे देश में जो है धर्म परिवर्तन पहले भी होते थे, पहले बहुत आयत से होते थे। जब से हमारी मोदी जी की सरकार भारत में बनी है तब से इस पर कंट्रोल किया गया है कुछ प्रांतों में, और 80% जो है वो प्रतिबंध है कि जबरदस्ती कोई किसी का धर्म परिवर्तित नहीं कर सकता। तो फिर भी इस पर धीरे धीरे हमारी सरकार जागरूक है, और हमारे जो भारत के हिंदू भाई हैं, सनातनी भाई हैं, आर्य हैं, वो जो भी संगठन है भारत में, वो एकदम सभी मतलब इस ओर ध्यान दे रहे हैं कि हमारा चाहे वो गरीब हिंदू है, चाहे मतलब अमीर है, हम जो है अपने मतलब इस तरह से अपनी प्राचीन परंपरा को अर्थात अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। अब कुछ संगठनों का ये प्रयास चल रहा है, जो हमारे मुगल काल में आर्य मतलब हिंदू भाई परिवार के परिवार जो है वो इस्लाम धर्म मतलब में परिवर्तित हो गए थे, उनको पुनः घर वापसी कर रहे हैं। भारत में कई संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आर्य समाज, आरएसएस वाले, तमाम हमारे जो भारत में संगठन बने हुए हैं, वो पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। और खबरें भी आती हैं कि आज एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के के साथ विवाह कर लिया, हिंदू सनातन धर्म स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से जो परंपराएं हैं, वो हमारी जो मतलब पहले जो अत्याचार होता था हिंदू कौम पर, लेकिन वो अब ऐसा नहीं है। अब सीधा सीधा सरकार का हस्तक्षेप है इसमें, कोई जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तित नहीं कर सकता। बस इतना ही कहूंगा मैं। अन्य किसी साथी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न रख सकते हैं। सर प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैं वही बोलूंगी जो आपने विषय रखा हुआ है। नीरू शर्मा बात कर रही है, और जितने भी लोगों ने बोला है सही बोला है, लेकिन जो आपने विषय लिखा है कि धर्म परिवर्तन के लिए कानून होना चाहिए, तो थोड़ा इस विषय पे मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों ने नहीं बोला है। बाकी जहां तक विषय है कि आज हिंदू धर्म भी खतरे में है, क्योंकि कोई किसी की जो मॉडर्न एजुकेशन है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो संभाल नहीं पा रहे हैं। सिर्फ एक मोदी जी की वजह से ही थोड़ा सा मेरे समय में जो है ये काम चल रहा है, बाकी इतना हो नहीं सकता। क्योंकि जो और इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, बहुत अडिग है अपने धर्म पर। हमने उनको देखा गया है कि सारी चीज उनकी मानी जाती है,
छोटे से लेके बड़े तक सब काम करने वाले उसी में है। हिंदू लोग के जो बच्चे हैं, तो आप घर में कोई भी बुला लो, वो कोई अदर कम्युनिटी का ही आता है वो। तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन सिर्फ हमारी एक बातचीत से इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो सबको अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने परिवार में सबको इसको करवाना पड़ेगा, तभी होगा। और हाँ, ये अच्छी बात है कि जो आपने टॉपिक लिखा था कि कानून बनना चाहिए, धर्म परिवर्तन ना हो, तो अगर इस मुद्दे को ज्यादा उठाया जाए, ले जाया जाए, तो बहुत अच्छी बात है, तब थोड़ा कुछ हो सकता है। सर धन्यवाद। मैं इतना ही बोलना मेरी भी एक प्रार्थना है आपसे। जी हेलो। जी बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो विषय आपने आज रखा है ये बहुत ही व्यापक विषय है। कम से जी कम इसका जो है एक सत्र 3 दिन या 4 दिन या हफ्ते भर चलाया जाए तो जी ये संपूर्ण हो पाएगा। हमने आज ये देखा, लोगों ने विषय परिवर्तन किया। कुछ जी लोगों ने हिंदू शब्द की ही व्याख्या करना शुरू कर दिया। हिंदू सनातन और वेद और पुराण ये मानने वाले सब हिंदू हैं या सब सनातनी हैं, इस विषय को कहने का कोई अर्थ नहीं है। बात यह है कि इसके लिए कानून क्या है, तो कानून हर प्रदेश में अलग अलग है। अभी पूरे भारत का एक ऐसा कानून नहीं बना है। अभी क्या है, इस पर 2-3 दिन लगातार चर्चा हो, तब जाकर के कुछ निष्कर्ष निकलेगा। यदि इस विषय को बढ़ाया जाए तो अच्छा रहेगा, मेरा ये प्रार्थना है। बाकी तो जैसा इससे जी सर। रिलेटेड और दूसरी बात, हिंदू और सनातन शब्द को क्लियर किया जाए, क्योंकि हिंदू क्लियर सनातन करने की कोई अधिकतर लोग जरूरत नहीं एक ही है। समझते हैं। आज आप हिंदू कहेंगे तो भी मारे जाएंगे, सनातनी कहेंगे तो भी मारे जाएंगे। आप किसी भी धर्म के किसी भी उपपंथ को मानते हैं तो भी मारे जाएंगे। आपको बचना है तो इन सब चर्चाओं से बचिए। एक एक बात अपनी कहिए कि कैसे हम बचे रहें। इस पर हम लोग किसी और दिन चर्चा रख लेंगे। जी जी। अन्य किसी साथी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं अपना, या किसी को 1-2 मिनट में बात रखनी है तो अपनी बात रख सकते हैं। हेलो। जी आदरणीय मोहन जी बताइए। कभी हमारे आज की चर्चा में जुड़े हुए साथियों का ससम्मान अभिवादन है। जो आदरणीय ब्रजेश जी ने बात को रखी थी कि अगर मुनि जी नहीं रहते हैं तो जितने भी हम साथी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, जो मुनि जी ने 70 साल की त्याग तपस्या और बलिदान के द्वारा ये जो समाज शास्त्र की और समाज विज्ञान की व्यवस्था बनाई है, उसके हम लोग जो हैं समाज शास्त्री, समाज विज्ञानी और समाज के चिंतक और मार्गदर्शक हैं। इसके लिए हम लोगों को गर्व करना चाहिए। और अगर हम इस चर्चा में जुड़कर और समाज का और ईश्वर का अगर कार्य करते हैं तो यही हम नेक काम करते हैं और इससे हमको आत्मसंतुष्टि मिलती है। और आत्मा में ये बात हमें संतुष्ट करती है कि हम ईश्वर के लिए और समाज के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। आज हमारे सभी साथी जितने भी जुड़े हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को रखा है और सबने विस्तार से रखा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज का समय उतना नहीं है, लेकिन मैं 2 ही बात कहूंगा कि हमारा जो धर्म है जिसकी की प्रतिस्पर्धा हो रही है, तो जो भी गुलामी काल में या पहले हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन हमारा जो हिंदू धर्म है वो इस्लाम और ईसाई के द्वारा आर्थिक रूप से और गुलामी के बाद जो सत्ता बना है, इसमें आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से दोनों का साजिश का शिकार हुआ है और साजिश का शिकार होकर के और ये बहुत ही नए नए नियम बना करके हिंदुत्व में और गर्त में रख इसको पहुंचाया गया है। आज हमारा जो है, अगर रविवार को प्रार्थना होता है या शुक्रवार को जो नमाज होता है, क्या कोई गिरोह है कि हजार हजार की संख्या में आप नमाज पढ़ेंगे?
प्रार्थना कोई 500 की संख्या में करेंगे और बाद में जो है साजिश उसमें रचा जाता है। आप जाइए 10-5 की संख्या में प्रार्थना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए और चले आइए। ये अनवरत जो है तो चल रहा है और इसका शिकार हिंदू हो रहा है। क्यों नहीं विदेश के जो भी इस्लामी देश या अरबियन कंट्री है वो हमारे हिंदू के गरीबों के उत्थान के लिए देते हैं? क्यों कहते हैं कि जब ट्रांसफर कीजिएगा तब हम करेंगे? तो ये बहुत लंबा विषय है, लेकिन आप ये चीज देखिए कि आज 10 साल से ये जब बात समाज में जो उनके कुकृत्य हैं 70 साल के वो ऊपर आ रहे हैं, तब हमें समझ में आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो किसी भी स्थिति में एक भी हिंदू का कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, कानून ऐसा सख्त बनना चाहिए। और जितने भी मंदिरों से जो पैसा टैक्स के रूप में अरबों रुपया वसूला जा रहा है, वो जो हमारे गरीब या किसी प्रकार के हैं उनको देने की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि वो किसी भी रूप में कन्वर्जन न करें। आप देख रहे हैं कि जब भी इलेक्शन होता है तो भारतीय जनता पार्टी 4 या 5%, 3-4-5% के वोट से जीतती है। और हमें जितने भी हिंदू हैं, आज भी ये है कि दलितों आदिवासियों के साथ कुछ जो है छुआछूत या भेदभाव है, उसको हमको मिटाना होगा। और अगर हम उनको नहीं बचाएंगे तो आप पूर्णतः रूप से जहां 10% वो कन्वर्ट होंगे या उन वोट कन्वर्ट कर लेंगे तो आप फिर जो है वहीं पहुंच जाएंगे और फिर आपकी वही दुर्गति होगी। मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य किसी साथी का कोई प्रश्न है? विपिन जी कोई बात रखना चाहें, या आज हमारे साथ रवि गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, रामराज जी हैं। आदरणीय जी, मेरा एक विचार है, ये हटके है कि जैसे अभी बताया था इन्होंने, सुनील देव जी ने, कि 17 बार वो मंदिर तोड़ा गुजरात में और बहुत सोना चांदी ले गए। तो ऐसे के कौन सी विधि अपनाए जिससे हमारे देश में, हमारे मंदिरों में लाखों करोड़ों अरबों रुपए पड़े हुए, सोना चांदी पड़ा हो कई टनों, उनका हिंदू धर्म के लिए कैसे उपयोग किया जाए, इस पे भी एक दिन चर्चा की जाए। अभी तो देखिए ऐसा है कि सब पर कब्जा सरकार का ही है और आप ही के चढ़ाए हुए पैसे से सारा ईसाईकरण होता है, इस्लामीकरण होता है। तो सबसे पहले तो उनको स्वतंत्र करने की आवश्यकता है, इस पर विचार किया जा सकता है। उसका उपयोग तो किस तरह से करेंगे वो बात की बात है। जब स्वतंत्र होंगे, आपके अधीन होंगे, तब तो आप उपयोग कर पाएंगे। अभी तो आपको उपयोग करने की स्वतंत्रता ही नहीं है। एक प्रश्न आया था, काशी जी शायद चर्चा में नहीं है, मैं उसका उत्तर रख दे रहा हूँ। उन्होंने जो बात कही थी, क्या वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था है जिसमें धर्म परिवर्तन बनाने के लिए कुछ नियम हो, कुछ कानून हो? तो मैं उस पर कहता हूँ कि धर्म परिवर्तन करने की जो छूट है वो तो पूरी दुनिया में है। इस्लामिक देशों को छोड़ दिया जाए तो अमेरिका में चले जाइए, जर्मनी में चले जाइए, रूस में भी चले जाइए। रूस में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हरे कृष्ण मूवमेंट चला और बहुत सारे लोग सनातन धर्म में अपना गए। वहां इतना रेडिकलाइजेशन दिखता नहीं है, उनको अर्थ से ज्यादा महत्व रहता है। और बड़ी बड़ी संख्या में लोगों ने जो है वो धीरे 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 कन्वर्जन करना शुरू किया। लेकिन वहां पर ये दिखता है कि व्यवस्था का प्रभाव अधिक रहता है। यानी कि जितने मास स्केल पे आपके यहाँ कन्वर्जन होगा, हिंदू से ईसाई बनेंगे, वहां उतने मास स्केल पे नहीं बनेंगे। वहां एक बनेगा तो आपके यहाँ 1000 बन जाएंगे, क्योंकि व्यवस्था का प्रभाव होता है। और भारत में व्यवस्था ऐसी है जो पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है। तो वहां पर रेयर केस देखते हैं, लेकिन तर्क करने की छूट है, वहां पर भी तर्क कर सकते हैं लोग, कन्वर्जन करने वाले करते हैं। भारत में भी ऐसा नहीं है, धर्म परिवर्तन करने पर तो कोई प्रतिबंध नहीं, यहाँ बलपूर्वक आप कराते हैं तो उसके लिए तो फंडामेंटल राइट का इशू आता है, तो वहां पर निश्चित स्तर पर पहले से कानून बने हुए हैं, बल प्रयोग कर सकते हैं। अर्थ की बात आती है तो अर्थ में भी जो है लोभ से करा रहे हैं या लालच से करा रहे हैं, वो छुपकर कहीं ना कहीं करा रहे हैं, लेकिन कराने पर प्रतिबंध तो है। लेकिन ये भी बिना सरकारों की मदद के नहीं होता है। जैसे आप कर्नाटक में चले जाएंगे या स्टालिन को देखेंगे, जहाँ पे मुख्यमंत्री ही यहाँ पर राज्य सरकार ही समर्थन कर रही हो, तो वहां आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जहां आपके मंदिर ही नियंत्रण में हो, वहां आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जहां राज्यों को जो है उत्तर भारत दक्षिण भारतीयों में बांट दिया है, वहां आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जहां आपकी भाषा का विवाद हो, वहां आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बना हुआ काफी कुछ है, लेकिन इतने सारे फैक्टर्स हैं कि आपको उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत कठिन है। बाहर के देशों में सिस्टम बना हुआ है, इसलिए उसको इम्प्लीमेंट करना, रोकना थोड़ा सा सरल होता है। तो ये काशी में है नहीं, लेकिन मैं अपनी बात को रख दिया है।
कोई साथी अगर बात रखना चाहें तो 1 या 2 मिनट में रख सकते हैं। आज की चर्चा थोड़ी सी गंभीर है, अन्यथा हम लोग फिर इसको समाप्त करेंगे। इस्लाम और ईसाइयत में जो है तर्क का कोई प्राविधान नहीं है। जी ठीक कह रहे हैं आप। ब्रजेश जी, मेरा मानना ऐसा है कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत होता है, धर्म में परिवर्तन नहीं होता है, मत में परिवर्तन होता है। वो बात तो हम लोगों ने रखी दी है, धर्म हाँ, व्यक्तिगत। मत में परिवर्तन होता है, धर्म में परिवर्तन नहीं हो सकता है। जी जी जी, तो इस पे अब मत में परिवर्तन तो कई अनेक तरीके हैं, और चूंकि हमारे मत से अगर व्यक्ति, क्योंकि धर्म तो एक इकाई का दूसरी इकाई के साथ व्यवहार धर्म कहलाता है। जैसे पानी का धर्म है प्यास को बुझाना, तो प्यास बुझाता है। आग का धर्म है ऊर्जा को देना, ये तो आग बात तो ऊर्जा देगी। ठीक नहीं है आचार्य जी जो आप कह रहे हैं, न इसको ईसाई मानता है, न मुसलमान, न यहूदी, केवल हिंदू मानता है या सनातनी मानता है। ये बात यहाँ पर समीचीन ही नहीं है। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं, अन्यथा चर्चा को हम लोग समाप्त करेंगे। इस विषय को हम लोग जो है प्रयास करेंगे, फिर दोबारा से कुछ इससे मिलता जुलता विषय रखा जाए, सारी बातें आ जाएंगी। जी जी, अच्छा, ओके, नमस्कार। ठीक ठीक है, ये चर्चा को समाप्त कर दीजिए। हेलो। हाँ विपुल जी, चर्चा को समाप्त करिए। जो कल का कोटेशन है वो मैं बता दीजिए, आप कल का कोटेशन बता। कल का जो कोटेशन है वो है 7810, 7810। कोटेशन को रीड कर दीजिएगा। विश्व की प्रमुख समस्याओं में पर्यावरण एक बड़ी समस्या है। भौतिक उन्नति की प्रभाव का कारण है। ग्लोबल वार्मिंग का सौतेया अर्थ पर्यावरण की माना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का वास्तविक अर्थ मानव स्वभाव ताप वृद्धि होना चाहिए। पर्यावरण की ताप वृद्धि तुलना में मानव स्वभाव ताप वृद्धि घातक है, व्यापक भी। विपुल जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, कोटेशन नंबर बता दीजिए। वैसे विषय क्लियर हो गया है। थोड़ा सा लग रहा है मुझे आपके बैकग्राउंड में कुछ इशू है। कोटेशन नंबर 8310। 7810। 7810, ठीक है। आचार्य जी, आपने हाथ खड़ा किया है, आप कुछ बोलना चाहें तो 1 मिनट में अपनी बात रख सकते हैं आप। ठीक है, चर्चा को समाप्त करते हैं। आचार्य जी भी निकल गए हैं, बाकी सारे साथी भी लीव कर सकते हैं। चर्चा को होस्ट जो है समाप्त करते हैं। बाकी जो साथी हैं वो चर्चा छोड़ सकते हैं अपने आप।